हरे कृष्ण। इस भौतिक संसार में अक्सर हम आनंद की तलाश में रहते हैं और दुर्भाग्य से इस आनंद की खोज हम भौतिक चीज़ वस्तुओं में करते हैं जो कि सदैव हमें निराश कर देती हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद सदैव कहा करते थे कि वास्तविक आनंद भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। जब हम इस भौतिक संसार की आसक्ति और मोह से ऊपर उठ पाएंगे और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त रहेंगे, तभी हमें परम सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हो सकता है किसी को लगे कि ये तो बड़ा कठिन कार्य है, उसे कैसे किया जाए? तो उसके दो सरल उपाय हैं। एक है भगवान के पवित्र नाम का जप करना, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और दूसरा है इस मोहिनी एकादशी का पालन करना। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य के हर प्रकार के मोह बंधनों को काट देती है। तो चलिए आज की इस विशेष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे समस्त मोह बंधनों का नाश कर दें। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये बात उस समय की है जब धर्म की ध्वजा तले युधिष्ठिर महाराज का शासन इस संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से धर्म और ज्ञान की चर्चा करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया इस विषय में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस संदर्भ में वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच में एक सुंदर संवाद हुआ था। मैं उसी को आपको कह सुनाता हूँ, उसी में आपको अपना उत्तर भी मिल जाएगा। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत दुखी और निराश हो चुका हूँ। क्या आप मुझे ऐसा कोई व्रत बता सकते हैं जिसका पालन करके मैं सभी पाप और दुखों से मुक्त हो पाऊँ? ये सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपका पवित्र नाम ही समस्त दुखों का नाश करता है। लेकिन फिर भी जीवों के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। वास्तव में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है मोहिनी एकादशी। वो अत्यंत मंगलदायक है। उसके पालन से व्यक्ति समस्त भौतिक क्लेश और पापों से मुक्त हो जाता है। और इस विषय में ये पौराणिक कथा आती है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के शासक थे राजा द्युतिमान। अत्यंत सहिष्णु और प्रजापालक राजा के राज्य में धनपाल नामक एक पुण्यशाली वैष्णव अपने परिवार के साथ रहता था। अपने नाम को सार्थक करते हुए उसने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, उद्यान, पाठशाला, पानी के प्याऊ और भगवान श्री विष्णु के मंदिर बनवाए थे। इस परोपकारी वैष्णव के 5 पुत्र थे और उनके नाम थे समान, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। सारे पुत्र तो सदाचारी थे, लेकिन उनका जो अंतिम पुत्र था धृष्टबुद्धि, वो अपने नाम के अनुसार ही दुराचारी था। निष्पाप पशु की हत्या करना, मांस भक्षण करना, मदिरा का पान करना, चोरी, जुआ इत्यादि सारी बुरी आदतें उसके अंदर आ चुकी थी। ना तो वो किसी ब्राह्मण, बुजुर्ग और वैष्णव का सम्मान करता और ना ही वो किसी भी प्रकार से धर्म का आचरण करता था। इसके विपरीत वो अपने पिता की संपत्ति को व्यर्थ में ही गंवा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पिता ने धृष्टबुद्धि को खुलेआम चौराहे पर किसी वेश्या के साथ कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए देख लिया। और उसी दिन धनपाल ने अपने इस पुत्र को घर और संपत्ति से निष्कासित कर दिया। अब देखिए, जो बुद्धि एक बार मलिन हो जाती है ना, वो इतनी सरलता से शुद्ध भी नहीं होती। तो बस धृष्ट बुद्धि भी घर से तो निकल गया, लेकिन मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपना पुराना आचरण यथावत चालू रखा। कई बार राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था चोरी करते हुए, लेकिन अपने पिता की प्रतिष्ठा ने उसे बचा लिया था। लेकिन अब सारी हदें पार हो चुकी थी और अंत में राजा ने धृष्ट बुद्धि को राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वो जंगल में भटकने लगा। सारे मित्रगण तो राज्य में छूट गए थे, जो धन था वो भी समाप्त हो चुका था। तो बस अब उसने जंगल में ही प्राणियों का शिकार करके कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था। उसके पाप कर्म का घड़ा इतना भर चुका था कि मानो बस वो अब फूटने ही वाला था। और कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वन में भटकते हुए धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। अब ऋषि गंगा स्नान करके अभी अभी आश्रम में आए थे।
उनके कपड़ों से गिरी हुई गंगा जल की कुछ बूंदें दुष्ट बुद्धि के ऊपर गिर गई और बस फिर क्या था, वही हुआ जो इतिहास में होता आया है। साधु पुरुष के क्षणिक संसर्ग का ये परिणाम आया कि दुष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हो गए। उसने विनम्रता पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं जो मैंने ना किया हो, और इसके परिणाम स्वरूप मैं अपने परिवार और राज्य से भी दूर हो चुका हूँ। हे ऋषिवर, क्या मुझ जैसे पापी के लिए इस दुख के सागर से निकलने का कोई मार्ग है? ऐसा कहते हुए वह ऋषि कौंडिन्य के समक्ष आशा भरी नजरों से देखने लगा। उसके ऐसे वचन सुनकर ऋषि ने कहा, हे वत्स, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जो मेरु से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को भी नष्ट कर देता है। इस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। इस व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करो, तुम्हारे सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कहकर ऋषि ने मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि उसे कह सुनाई। दुष्ट बुद्धि ने भी ऋषि के निर्देश अनुसार पूर्ण श्रद्धा और विधि के साथ इस व्रत का पालन किया। इसके परिणाम स्वरूप जब उसने इस मोहिनी एकादशी का पारण किया तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। दिव्य शरीर प्राप्त करके वो गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक में चला गया। और इस प्रकार वशिष्ठ मुनि द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई गई कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज, इस व्रत के पालन से अर्जित पुण्य के छठे भाग की तुलना भी किसी तीर्थ स्नान या दान से नहीं की जा सकती। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण भी करता है, उसे 1000 गायों को दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के भाग 7 क्रिया योगसार खंड में व्यासदेव और जैमिनी ऋषि का संवाद आता है, जिसमें व्यासदेव जी कहते हैं, तस्माद् अन्नम न भोक्तव्यम कदाचित् अपि सत्तमहि आत्मनो हितमिच्छद्धि स प्राप्ते हरिवासरे संसारे यानि पापानि तान्येव एकादशी दिने अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति श्रीमन्नारायणाज्ञया। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों को चाहिए कि वो आत्म कल्याण के लिए एकादशी तिथि आने पर कभी भी अन्न ना खाएं। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस एकादशी तिथि पर आवश्यकता पड़ने पर दूध, फलाहार, जल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपनी मानसिक चेतना को कृष्णमय बना के रखना। अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 108 मनके वाली कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप करना चाहिए। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन सकते हैं। भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किया जा सकता है। और इस दिन भूल से भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिना कार्य की बातें और कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए, और संभव है तो रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। अगर जागरण नहीं भी कर सकते तो भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम करना चाहिए, और फिर अगले दिन निर्धारित पारण समय के अंदर पारण की विधि अनुसार इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी आज की मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आज के इस विशेष दिन पर इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि अगर कोई एकादशी व्रत नहीं भी कर पा रहा है तो भी कम से कम इस कथा का श्रवण करके इस पुण्य का भागी बन सके। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथाएं अच्छी लगती है तो आप क्या अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और कमेंट में हमें यह बताइए कि अगली कथा आप कौन सी सुनना चाहते हैं। आपके जवाब की हम प्रतीक्षा करेंगे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष अहेतुकी कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।